Good morning, students. Now, today we are going to start a new chapter of grammar section, that is writing section, that is story writing. Now, आप लोग जैसे सुन रहे हैं story writing seems to be very easy, and you have done you have listened many stories in English, Hindi. I think from class 1 to class 10th, class 9th you are now here. Till now you are continuously listening stories and only stories, especially in English and Hindi literature part. Now how to write stories you will get to learn from here. Okay? First of all, before telling you all these written points, whatever is written in the copy, whatever has to be understood by you, I'm going to tell you what's the story writing. Story writing is generally an art. It's like a form of composition, it's form of writing that teaches lessons to the young persons. Obviously, you all must have listened the stories from your grandmothers, grandparents, grandfather. Anyone, you must have listened some stories from someone. So a story is that only. But in CBSE, it is in some proper format. Okay? What happens is, कि स्टोरी में यहाँ पे आपको कुछ टिप्स एंड टर्म्स, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं, वही आपको यहाँ पे बता रही हूँ मैं. ठीक है. नाउ टुडे इन द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस स्टोरी राइटिंग आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड while writing the story. You just have to read these points. It is of 10 marks. आपका जो story writing which comes in your exam, that is which will come in your class 9th final exam or class 10th board exam, that will come of 10 marks. तो story writing is of 10 marks. Question 4 आपका ये आएगा. ठीक है. That is question 1 is of passage, question 2 is of passage, आपका unseen passage रहेगा. Question 3 आपका डायरी या कुछ और रहेगा. Question 4 आपका it's always a story writing. तो क्वेश्चन 4 आपका ये आएगा, 10 मार्क्स का होगा. देन नॉर्मली स्टोरी राइटिंग कंटेन्स अ वर्ड लिमिट ऑफ 150 to 200 वर्ड्स, और sometimes if question it is mentioned, like if question में दिया हुआ है अगर आपको कि ये 150 to 200 वर्ड्स का नहीं लिखना है, more than 200 वर्ड्स, 200 to 250 वर्ड्स, या 100 to 150 वर्ड्स, या 250 to 300 words, then it's totally another thing. ठीक है. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, then it's assumed कि आपको अराउंड, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रही हूँ, अराउंड 150 to 200 वर्ड्स के लगभग आपको लिखना है. नाउ how to count 150 words and how to count 200 words, we will also learn that when we will go with the फॉर्मैट एंड एग्जाम्पल्स. आपको हर एक वर्ड काउंट नहीं करना है वहाँ पे. यू डोंट हैव टू काउंट ईच एंड एवरी वर्ड कि वेदर इट्स 150, वेदर इट्स 200, वेदर इट इज़ 170. तो आपको ये काउंटिंग नहीं करनी है. हम लोगों को अंदाज़ा लगाना है कि ये अराउंड 150 के 200 के अराउंड होना चाहिए. ठीक है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, 3 types of questions can be given for a story writing. अब story writing ऐसे तो मैं कह दूँ आपसे, if I can say tell me some story, तो आप कोई भी story बताओगे. ठीक है. लेकिन जहाँ पे if I keep on putting restrictions, मैं आपको कुछ points दे दूँ, मैं आपको कुछ lines दे दूँ, मैं आपको कुछ conditions दे दूँ, नहीं आपको story इसी पे लिखनी है. ठीक है. तब आपके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम एज सच कुछ नहीं आती है. द ओनली प्रॉब्लम इज दिस कि यू आर बाउंड. आप वहाँ पे बंध जाते हैं, आप वहाँ पे बाउंड हो जाते हैं जस्ट टू राइट द स्टोरी इन दैट फॉर्मेट ओनली. ठीक है. दिस इज द थिंग. नाउ अब यहाँ पे जैसे कि मैं फॉर्मेट अभी बता नहीं रही हूँ, बट आई एम इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑफ द फॉर्मेट. दैट इज फॉर्मेट इंक्लूड्स हेडिंग, कंटेंट एंड मॉरल. जनरली आपका जो स्टोरी राइटिंग जिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि सीबीएसई इफ इन सीबीएसई यू आर राइटिंग स्टोरी, आप एग्जाम में लिख रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर नॉट राइटिंग स्टोरी फॉर फन. आप एग्जाम में स्टोरी फन के लिए तो लिख नहीं रहे. ऑब्वियसली यू हैव टू गेट मार्क्स. तो आप मार्क्स कैसे गेन करोगे? फॉर्मेट उसका जो होता है दैट इंक्लूड्स हेडिंग, कंटेंट एंड द मॉरल पार्ट. ये 3 आपके होते हैं जो इस स्टोरी में, बिकॉज विदाउट हेडिंग जनरली आपको ये कभी दिया नहीं रहेगा. इट्स नेवर गिवन इन द क्वेश्चन कि राइट द हेडिंग. एंड व्हाट स्टूडेंट्स डू इज, जनरली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं वो ये करते हैं कि क्वेश्चन में इट्स नॉट रिटन कि राइट द हेडिंग, तो स्टूडेंट्स डोंट राइट द हेडिंग. ठीक है.
एंड देर इज नो स्टोरी इन द वर्ल्ड विच इज विदाउट हेडिंग. ठीक है, तो यू हैव टू राइट हेडिंग विच इंक्लूड्स इन द फॉर्मेट पार्ट ओनली. आपको हेडिंग लिखनी ही लिखनी है, ये कोई बताएगा नहीं आपसे. इट इज़ नेवर रिटन इन द क्वेश्चन कि यू हैव टू राइट हेडिंग. जनरली व्हाट हैपन्स इज कि स्टूडेंट भूल जाते हैं लिखना, तो आपको हेडिंग लिखनी ही लिखनी है. मॉरल आपको लिखना ही लिखना है. कंटेंट पार्ट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल. ठीक है, आपका ये 3 पार्ट है, ये आप समझ लीजिए. कंटेंट हम लोग जब फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो इन द डिटेल पार्ट. नाउ कंटेंट क्या रहेगा, वो 3 पैराग्राफ्स एटलीस्ट होना चाहिए. ठीक है, जनरली आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, देन आपका मेन स्टोरी पार्ट रहता है, देन आपका कंक्लूजन रहता है. या फिर आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन हल्का सा आपने कर दिया, उसके बाद मॉरल आपने इंक्लूड कर दिया, तो इस टाइप से होता है. तो 3 पैराग्राफ्स एटलीस्ट आपकी स्टोरी होनी ही चाहिए. इट शुड बी ऑफ एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स, मिनिमम 3 पैराग्राफ्स. ठीक है, विच इंक्लूड्स 150 to 200 और द गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स. जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं आपको उनमें ये इंक्लूड करता है. ठीक है ना. अब आपको स्टोरी स्टार्ट कैसे करनी है. जनरली व्हाट सीबीएसई वांट्स इज कि आपको स्टोरी स्टार्ट कैसे करनी है, एंड कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए. यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. नाउ व्हाट आर द सीबीएसई वांट्स इज कि बिगिन द स्टोरी विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ यहाँ से आप जो भी पॉइंट्स देख रहे हो बेटा, फ्रॉम हियर वट एवर द पॉइंट इज रिटन, इट कैन वेरी विथ 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट इज गिवन इन द स्टोरी. अगर इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन, अभी मैं आपसे 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी. ठीक है, देन आई अगेन गो विद दीज पॉइंट्स. ठीक है, जब मैं क्वेश्चन आप डिस्कस करूंगी तो ये आपको मैं पॉइंट्स अगेन डिस्कस करूंगी. अगर आपको मैंने क्वेश्चन दिया जिसका स्टार्टिंग, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन, ठीक है, इफ सम ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी इज गिवन एंड यू हैव टू राइट आफ्टर दैट, देन यू कैनॉट स्टार्ट विथ योर ओन. आप अपने मन से स्टार्ट नहीं कर सकते, फिर आपको उसी स्टोरी से स्टार्ट करना है. ठीक है, ये पॉइंट उस चीज के लिए है जहां पे आपको क्लूज दिए रहते हैं. सपोजिंग यू आर बीइंग गिवन अ क्लूज कि आपको इन क्लूज के ऊपर स्टोरी लिखनी है. यू हैव टू राइट क्लूज, यू हैव टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन सर्टेन क्लूज. Then based on that clue you have to begin a story. Brief writing of the introduction. ये उस पॉइंट के लिए दिया हुआ है. ठीक है, then next point is have a clear idea about the plot. Now what the student think is कि you have to do rough work only in maths and science. आपको rough work सिर्फ क्या करना है, maths and science में करना है. But what happened is बेटा, in the story writing part or in any grammar section part, writing section part, whether it is story writing, whether it is letter writing, whether it is some other writing part, writing section में you have to do some rough work. यहाँ पे what is written is have a clear idea about the plot. Now ये इसका मतलब ये है कि you have to think beforehand कि what are the main points we have to write in the story. ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी स्टोरी स्टार्ट कर दी, कहीं भी बढ़ती चली जा रही है, कहीं भी स्टोरी चली जा रही है अपने आप से, उसके कैरेक्टर्स कहीं भी भाग रहे हैं, इधर से उधर कुछ भी कर रहे हैं, एंड देन एट द एंड आपने सारे कैरेक्टर्स को कुछ ना कुछ करवा दिया एंड स्टोरी इज ओवर. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू डू दैट थिंग बिकॉज दैट क्रिएट्स अ मेस इन द स्टोरी. वो एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट करता है स्टोरी में और वो स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. तो आपको एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि व्हाट द कैरेक्टर इज गोइंग टू डू. आपने कितने कैरेक्टर्स लिए हैं स्टोरी में, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, वो कैरेक्टर बाद में कहाँ से क्या हो रहा है उनके साथ. ठीक है, फिर वो कैरेक्टर क्या करने वाले हैं, कैसे स्टोरी एंड करनी है आपको, क्या वो कैरेक्टर्स का कंक्लूजन पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा. तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से एक बार सोच के रखनी है. 2 मिनट के लिए डू द रफ वर्क, do this type of rough work, to plot the clear idea and then start writing the story. ठीक है, तो we will discuss all these points again when we will discuss the example part. Okay, now coming to the next point, be brief and cover a short span of time. What happens is, अगर मैं आपको कोई, if I give you certain characters, मैं आपको 3 characters दे दूँ and I say कि write a story, तो 3-4 पेजेस की स्टोरी तो कोई भी लिख सकता है. ठीक है, व्हाट हैपेंस इज कि अगर मैं आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स का नाम दे दूँ तो उसमें 4 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आपने बहुत सारी चीज़ों को उसमें यू हैव मेस्ड अप ऑल द थिंग्स एंड देन
you have written the story. ठीक है, तो इस टाइप का आपको नहीं लिखना है. आपको एक क्या करना है, स्टोरी लॉन्ग में लिखना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है. स्टोरी शॉर्ट लिखना एक डिफिकल्ट टास्क है. ठीक है, शॉर्ट स्टोरी में यू हैव टू कवर ऑल द थिंग्स and then you have to cover your main points also, and that is a difficult task. So that you have to keep in mind. Be brief and you have to cover a short span of time. Now next point, do not introduce too many characters. Now you have to, you know that you have to write at least 200 words and maybe maximum 250 words, 300 words. Now 300 words आपको words देखने में बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे maybe, but when you start writing now, तो आप 500 वर्ड्स की स्टोरी लिख डालते हैं, आपको खुद पता नहीं चलता है. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज कि आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं अपनी तरफ से. ठीक है, आपको या तो जितने कैरेक्टर्स दिए गए हैं आप उतने पे वर्क करो. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, डू इंट्रोड्यूस 1 or 2 मोर कैरेक्टर्स. ठीक है, आपको स्टोरी एंड भी करनी है, आप ये भी ध्यान में रखिएगा. ठीक है, इसलिए क्योंकि आप जब लिखने लगते हैं ना, तो वो स्टोरी की आप इमोशंस में खो के इतना ज़्यादा लिखने लगते हैं, यू राइट टू मच एंड देन यू फॉरगेट कि हमें स्टोरी एंड भी करनी है. ठीक है, व्हाट हैपन, तो इस चीज़ को बेटा हमेशा ध्यान में रखिएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स ओवर हियर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूस कन्वर्सेशन और डायलॉग इफ यू फील इट इज़ नेसेसरी. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कन्वर्सेशन बीच में, लाइक राम एंड श्याम एंड टू ऑफ द कैरेक्टर्स, तो आपको उनके बीच में कन्वर्सेशन डायलॉगिंग दिखानी है, तो यू कैन से कि राम सेज दैट, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच में लिखना, एंड देन यू कैन इंट्रोड्यूस like that. But if you don't feel, it's okay, it's absolutely okay, and I will suggest you not to introduce all these things. Okay, now coming to the next point, do not change the sequence of the incidents. Now sometime beta question is given, like मैंने आपको question दिया कि 2 characters are there, Ram and Shyam went to school. Then I gave you the next point, Ram met with an accident, राम का एक्सीडेंट हो गया, then hospital, and then मैंने आपको एक इंसिडेंट दे दिया कि came back to home. ठीक है, 5 इंसिडेंट मैंने आपको दे दिए, 5 वर्ड दे दिए. अब आपको स्टोरी लिखनी है, यू हैव टू राइट द स्टोरी बेस्ड ऑन दिस. तो आपको स्टोरी स्टार्ट कहाँ से करनी है? ऑब्वियसली राम एंड श्याम आर 2 फ्रेंड्स. देन आपको स्टोरी एंड कहाँ पे करनी है? ऑब्वियसली जो मैंने एंडिंग पॉइंट दिया है आपको कि राम एंड श्याम द 2 विल कम बैक टू द होम. अब अगर आपने इमेजिन करिए, राम का एक्सीडेंट करवाने से पहले ही उसको घर पहुंचा दिया. ठीक है, राम का अभी एक्सीडेंट हुआ नहीं. ठीक है, आपने पहले ही उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही राम एक्सीडेंट होते ही घर आ गया, फिर हॉस्पिटल जा रहा है, तो द होल सीक्वेंस विल गेट मिस्ड. ठीक है, तो नेवर चेंज द सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट्स. दिस आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. जो मैंने राम और श्याम का एग्जाम्पल दिया है, दिस आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. This is not the real question. Okay, when we will do the question, as I said, I will again come back with the same point. The same points के साथ फिर आऊँगी. मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगी कि आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करने हैं. सीक्वेंस आपको पॉइंट वाइज दे रहेंगे, सेम सीक्वेंस पे आपको फॉलो अप करते हुए अपना इंसिडेंट वाइज कंप्लीट करना है स्टोरी. ठीक है, नाउ चूज द हेडिंग केयरफुली. व्हाट हैपेंस इज कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कर कुछ रहे हैं हेडिंग दिस स्टोरी में, चल कुछ रहा है स्टोरी में, हेडिंग पता नहीं क्या डाल दी है. दे डोंट नो व्हाट टू राइट. दिस हैपन्स ओनली व्हेन यू डोंट हैव द क्लियर प्लॉट. मैंने यहाँ पे पढ़ाया था ना आपको, हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द प्लॉट. अगर आपको क्लियर आइडिया नहीं है अपने प्लॉट के बारे में, अगर आपने स्टोरी सोच के नहीं रखी है, तभी ये चीज़ होती है, ये गलती. चूज द हेडिंग, ये जो आप मैंने पॉइंट लिखा है, ये इसीलिए लिखा है, अगर आपने पहले, इफ यू हैव नॉट सेलेक्टेड द प्लॉट केयरफुली, अगर आपने केयरफुली प्लॉटिंग नहीं की है अपनी स्टोरी की, यू हैव नॉट डन दैट, देन व्हाट हैपेंस इज कि आपने हेडिंग कुछ भी लिख दी, बेस्ट फ्रेंड्स हेडिंग लिख दी, एंड देन उसमें आप दिखा रहे हैं कि दे 2 आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स. तो इस टाइप का अगर आप कुछ कर रहे हो स्टोरी में, तो ये भी थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है स्टोरी पे. फिर आपका वो हेडिंग अप्रोप्रिएट हेडिंग नहीं मानी जाती है. ठीक है, now the next point is very necessary. This is the best, this is the most important point I will say. Use past tense to narrate the story. What happens is, beta, whatever story you are writing, obviously that incident had to place already, वो इंसिडेंट अभी नहीं हो रहा, वो इंसिडेंट अपने आप पहले ही हो चुका है वो इंसिडेंट. ठीक है, तो आप वो स्टोरी को ऑलरेडी पूरा जानते हो.
जो आप स्टोरी नरेट कर रहे हो यहाँ पे, दैट इज अज्यूम्ड कि यू नो द होल स्टोरी ऑलरेडी, ठीक है। तो यू ऑलवेज हैव टू यूज पास्ट टेंस टू नरेट द स्टोरी, ठीक है। प्लीज डोंट यूज प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जो चीज़ें आपको पता ही नहीं है वो आप स्टोरी में कैसे लिखेंगे। अगर आप फ्यूचर टेंस यूज़ कर रहे हो या आप प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हो, तो क्या जो चीज़ें प्रेजेंट में हो रही हैं वो आप स्टोरी के फॉर्म में लिख पाओगे? जब वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, व्हेन द इंसिडेंट विल टेक प्लेस कंप्लीटली, तब जाके आप उसकी स्टोरी लिखते हो। तो ऑलवेज यूज पास्ट टेंस in the narration of the story. Use simple and lucid language. Simple and lucid language, it's always said because अगर मैं आपसे इस पॉइंट पे आके कहूँ कि इफ़ यू आर फीलिंग बोर्ड, लाइक आप यू नो कि इट्स कोविड-19 सेशन, आपका इतना कोविड-19 का सेशन चल रहा है, आप लोग घर में बोर हो रहे हो। अगर मैं आज टाइम आपसे कहूँ कि गो एंड रीड शेक्सपियर स्टोरी एंड गेट मोटिवेटेड योर सेल्फ, ठीक है, आप अपने आप को रिफ्रेश करिए एंड गो एंड रीड शेक्सपियर स्टोरी, विल इट अफेक्ट ऑन यू एनीथिंग? क्या वो आप पे थोड़ा भी इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए बिकॉज आपको उसकी लैंग्वेज ही शायद समझ में ना आए, तो आप क्या मोटिवेटेड फील करेंगे, क्या आप रिफ्रेश्ड वहाँ पे फील करेंगे? यू विल नॉट फील रिफ्रेश्ड एट दैट पॉइंट. So you have to read, you have to write. Basically, story writing, what CBSE wants is you have to write a simple language, a lucid language, so that anyone can understand that language. ठीक है? And moreover, it is helpful to a layman also. ऐसा ना हो कि वो किसी को भी समझ में ना आए, बस वो layman को भी helpful हो, ऐसी language होनी चाहिए. ठीक है? Now, the last point is avoid using ambiguous sentences. Generally, what happens is कि होता क्या है कि स्टोरी जब आप लिखने लगते हो ना, तो स्टोरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सपोज आपको शो करना है स्टोरी में कि राम और श्याम हैं और दो राम ने श्याम की फ्रेंडशिप में बिच किया है उसको, मीन्स कि उसकी फ्रेंडशिप को नहीं एक्सेप्ट किया या उसको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है या उसको कंडेम किया है, ऐसा कुछ किया है, आप ये शो करना चाहते हो। आपकी लैंग्वेज शायद उसी हिसाब से कभी कभी रूड हो जाती है, तो CBSE ऑलवेज सेज कि योर लैंग्वेज शुड नॉट बी रूड वेदर यू आर राइटिंग नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। आपकी लैंग्वेज कभी रूड नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव लिख रहे हैं तब तो आपकी लैंग्वेज रूड नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप नेगेटिव भी लिख रहे हैं तो भी आपकी लैंग्वेज रूड नहीं होनी चाहिए। आप ये लिख सकते हैं, यू कैन राइट कि ही हैज़ नॉट डन वेल, ही शुड हैव डन मोर इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप। आप इस तरह से, ये नहीं कि ही इज़ वेरी बैड, ही इज़ द वर्स्ट पर्सन, वी हैव नॉट सीन अ फ्रेंड लाइक हिम एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट थिंग। हम इस तरीके से नहीं बोल सकते, बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर ऑलवेज टीचर्स यू, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्ट ओनली एंड लिटरेचर सब्जेक्ट बेसिकली ऑलवेज टीचर्स यू टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यू हैव टू यूज ऑलवेज अ बेटर सेंटेंस टू प्रेजेंट योर व्यूज। नाउ दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी राइटिंग पार्ट। आपका ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये थे। इन द नेक्स्ट टर्न, दैट इज ऑन थर्सडे अगेन, वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मैट and I'll give you the examples in which which type of questions come as a story writing. ठीक है? तो we'll continue with that part in the next session, that is next Thursday, again with the same topic, story writing. Thank you.